प्रयागराज के टिकरी तालुका से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। लगातार एक के बाद एक गांव में पहुँच रहे हैं। आज बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे ही लगातार कोरोना काल की बीमारी ने हमें ये सिखाया है कि हम जितना ज्यादा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे उतना ही बेहतर हम समाज को अन्न दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे अन्नदाताओं की क्या भूमिका है, अन्नदाताओं को इसके बारे में कितनी जानकारी है, इसको जानने के लिए प्रयागराज के टिकरी तालुका में पहुंच गई हूं। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो यहाँ के किसान हैं खेती के साथ साथ और क्या व्यवसाय करते हैं। तो प्रयागराज के टिकरी तालुका में एक बार फिर हम चौपाल चर्चा लेकर हाजिर हैं। जोरदार से तालियां बजाइए अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए इन्हीं तालियों के साथ ये हमारी एक खूबसूरत तस्वीर आती है कि हम आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान हैं, आत्मनिर्भर हमारी महिलाएं हैं जो नेचुरल फार्मिंग करती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। क्योंकि लगातार हमारे जो देश की तरक्की के लिए सही मायने में कहा जाता है कि जितने ज्यादा हमारे अन्नदाता प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय की जो मांग है कम लागत ज्यादा मुनाफा। तमाम यहाँ पर हमारी किसान बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं हैं और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी भी बैठे हुए हैं। सर आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आचार्य चंद्र प्रकाश कुशवाहा। अच्छा, तो देखिए आचार्य जी, प्राकृतिक खेती का बोलबाला ज्यादा है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। हम जितना ज्यादा ऑर्गेनिक लगाएंगे उतना ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसको लेकर आपका जो गांव है कितना जागरूक है? देखिए खेती तो हमेशा से होती चली आई है। हमारे पुरखे भी करते थे, आज भी हम भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। लेकिन जो कभी पुरानी चीज़ें आज की पीढ़ी भूल चुकी थी, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वैरायटी, ऐसे बीजों को जो विलुप्त हो चुकी है, ऐसे बीजों को हम लोग आज अपने खेतों पर उगा करके कर रहे हैं, जिसमें बगैर रासायनिक, बगैर केमिकल के उसको उगाते हैं। उगा करके उत्पादन करके खुद उपभोग करते हैं और मार्केट में बेच करके अच्छा हम मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी। अच्छा, प्रयागराज की बात कर रहे हैं और महाकुंभ भी चल रहा है। ऐसे में इस बार किसानों को कितनी कहीं ना कहीं किसान इससे कितना जुड़ा हुआ है? किसान जो भी उत्पाद है, अब चूंकि कुंभ है तो वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ को अगर इकट्ठा जहाँ होगी उनके भोजन की, रहने की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था है, तो चाहिए। तो उसके लिए जो भी किसान हमारे उत्पादन कर रहे हैं, उस सब्जियाँ जो उगा रहे हैं या अनाज जो उगाए हैं वहाँ जा रहा है और उसकी कीमत अच्छी मिल रही है, जिससे कि किसानों को, हम लोगों को लाभ मिल रहा है। आपके गांव से कृषि विज्ञान केंद्र कितना दूर है? यहाँ से हमारे गांव से कृषि विज्ञान केंद्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि शहर से पहले ही है। खास तौर हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा ये है कि जाम का झाम नहीं है। जमुना का इलाका है, जाम का झाम नहीं है। मेले से पहले ही कृषि विज्ञान केंद्र पड़ता है, तो हम किसानों को वहाँ जाने में और आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उसको हमारे गांव के किसान और स्वतः हम जाते हैं। और जो आसपास के किसान हैं उनको भी जिनके पास टाइम है, उनको वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से जो तकनीकियाँ वैज्ञानिकों द्वारा बताई जाती हैं, उन तकनीकियों को हम सभी किसान मिलकर सर्वप्रथम अपने खेत पर लागू करते हैं।